नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की और धरती में बढ़ते जल स्तर की। वैज्ञानिकों ने हाल ही में शोध में पता लगाया है कि हमारी पृथ्वी में समुद्र का जल स्तर करीब 3000 साल पहले इसी तरह बढ़ा था। तो जानिए क्या कहा वैज्ञानिकों ने। तो आइए चलते हैं रिसर्च की तरफ। अध्ययन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, यूनिवर्सिटी ऑफ बैलिएरिक आइलैंड्स, यूनिवर्सिटी रोम ट्रे, रटगर्स यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया था। वर्ष 1900 की शुरुआत दुनिया भर में एक रोमांचक समय था, जब स्टील, इलेक्ट्रिक और ऑटोमोबाइल उद्योगों में तेजी से प्रगति हो रही थी और औद्योगिक परिवर्तन भी तेजी से हो रहे थे। तो इन सब ने हमारी जलवायु पर गहरे प्रभाव डाले हैं। दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय यानी यूएसएफ के शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने साइंस एडवांस में 1 जुलाई के अंक में एक अध्ययन कवर पर प्रदर्शित किया है, जिसके अनुसार 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से समुद्र का स्तर 18 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। टीम ने मैलोर्का स्पेन की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने करीब 1000 से अधिक गुफा प्रणालियों को बारीकी से अध्ययन किया, जिनमें से लाखों साल पहले जमा रेत अभी भी मौजूद है। इस अध्ययन के लिए यानी रिसर्च के लिए उन्होंने 4000 साल पहले से लेकर आज तक जमा राशियों मतलब रेत का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। टीम को लगभग 3200 साल पहले हुई एक अज्ञात 20 सेंटीमीटर समुद्र स्तर वृद्धि का सबूत मिला, जिसमें बर्फ की टोपियां 400 वर्ष के दौरान प्रति वर्ष 0.5 मिलीमीटर की दर से स्वाभाविक रूप से पिघल गईं। अन्यथा मध्यकालीन गर्म अवधि और छोटी हिमयुग जैसी प्रमुख जलवायु घटनाओं के बावजूद समुद्र का स्तर 1900 तक असाधारण रूप से स्थिर रहा। वहीं यूएसएफ में भूविज्ञान के प्रोफेसर प्रमुख लेखक बोगदान पी ओनाक ने कहा कि हमारे अध्ययन में रिपोर्ट किए गए परिणाम खतरनाक हैं। पिछले 4000 वर्षों में बर्फ की मात्रा में प्राकृतिक परिवर्तन की तुलना में 1900 के बाद से समुद्र के स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका मतलब या तात्पर्य है कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रही तो समुद्र का स्तर वैज्ञानिकों के अनुमानों की तुलना में उच्च स्तर तक पहुँच सकता है। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया कि समय सीमा समझने के लिए टीम ने भूमध्य सागर के तट के साथ 8 गुफाओं में जमा दुर्लभ 13 नमूने एकत्र किए। प्रत्येक इकट्ठा रेत में अतीत और भविष्य दोनों में मूल्यवान यानी इनसाइट से मिलते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि आने वाले दशकों और सदियों में समुद्र का स्तर कितनी तेजी से बढ़ेगा। नमूनों को न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के बर्न विश्वविद्यालय में ले जाया गया, जहां यूरेनियम श्रृंखला पद्धति द्वारा उनकी आयु निर्धारित करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया गया। समय समय के साथ यूरेनियम, थोरियम और सीसा जैसे अन्य तत्वों में क्षय हो जाता है, जिससे शोधकर्ताओं को प्रत्येक जमा रेत से समुद्र स्तर की एक समय सीमा को समझने में मदद मिलती है। आपको बता दें, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड से बड़े पैमाने पर बर्फ के नुकसान के आधार पर 2008 के बाद से समुद्र के स्तर में औसत वृद्धि 1.43 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो रही है। वैज्ञानिक ओनेक का कहना है कि बढ़ते समुद्र के स्तर से स्थायी बाढ़ रातों रात तो नहीं होगी, लेकिन तूफान और तूफान के दौरान अधिक से अधिक बढ़ सकता है जल का स्तर। आपको बता दें कि दुनिया की लगभग 40% आबादी समुद्र तट के 62 मील के दायरे में रहती है और यदि समुद्र का स्तर बढ़ता है तो इससे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अभी अपना औद्योगिक प्रगति रोक देते हैं तो भी समुद्र का स्तर कम से कम कुछ दशकों तक यूं ही बढ़ता रहेगा। वैज्ञानिक ओनेक को ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए अपने शोध को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन से एक नया शोध के लिए प्रोजेक्ट भी दिया गया है। ये नया शोध ओनेक को 1,30,000 वर्षों तक के इतिहास में रिसर्च का विस्तार करने और विश्व स्तर पर समुद्र के स्तर को और बेहतर समझ पाने के लिए मिला है, जिसके अनुसार सितंबर से ओनेक और उनकी टीम के साथ इटली, ग्रीस, मैक्सिको और क्यूबा सहित दुनिया भर से गुफाओं के भंडार का विश्लेषण यानी एनालिसिस शुरू किया जाएगा।
तो हम यदि इसी तरह प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी धरती पानी में समा जाएगी। फिलहाल इतना ही। समय समय पर आपके लिए नए नए रिसर्च हम यहाँ पर लाते रहेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए एन वर्ड के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।